अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। हम लोग जो है पांडित्यदा डीएल नरसिम्हाचार्य इस लेसन को कर रहे थे जो कि पाठा आरो है। तो इससे पहले मैं जो है 3 पार्ट कर चुका हूँ इसी लेसन का। तो उसमें तुम ना पाठा प्रवेशा, लेसन रीडिंग और लेसन जो है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आथर इंट्रोडक्शन यहाँ तक कर चुका हूँ, जो कि 3 मार्क्स का आथर इंट्रोडक्शन कृतिकार परिचय आता वहाँ से वहाँ तक। अब उसका आगे का मेन पदगड़ अर्थ यहाँ से कर रहा हूँ, उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है उसी लेसन का। तो पदगड़ अर्थ मानी वर्ड्स के माने, अल्फाज के माने। पदगड़ अर्थ तो वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज के माने, वर्ड्स मीनिंग। तो इसमें क्या है, अनुसंधाना अगर को है, अनुसंधान अगर को आया तो परिशीलने। तो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो पदगड़ अर्थ यानी वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज के माने। तो अनुसंधाना, अनुसंधाना का तो क्या है, परिशीलने यानी चेक करना, चेक करने को बोलते हैं अनुसंधाना, परिशीलने। उज्ज्वला का तो प्रकाशमाना, श्रेष्ठवादा। तो उज्ज्वला के 2 माने निकलते हैं, एक प्रकाशमानवादा, दूसरा श्रेष्ठवादा। मतलब प्रकाशमाना एक चमकदार रोशनीदार जो रहती है उसको बोलते हैं, श्रेष्ठवादा ग्रेट वन, बेहतर सा, बेहतर वाला अगर को। नेक्स्ट कम्मटा अगर कोई, कम्मटा का तो टंकसाले, एक नाण्य मुद्रिसुवा केंद्र अगर को बोलते हैं। टंकसाले का तो वर्कशॉप, जहाँ पे अलग अलग जो है मेटल्स के काम होते हों, तो उस तरह के काम होने वाले जगहों को वर्कशॉप बोलते हैं, उसको कन्नड़ा में टंकसाले बोलते हैं। और एक नाण्य मुद्रिसुवा केंद्र, जहाँ पे कॉइन को जो प्रिंट किया जाता है, कॉइन को जो है मैन्युफैक्चर बनाया जाता है, उस जगह को भी कम्मटा बोलते हैं। नेक्स्ट कूर्मा का तो आमे, टर्टल, तांबेलकर को। ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕ का तो ज्ञानवन्नु आराधिसुववनु, ज्ञानोपासक का तो ज्ञानवन्नु आराधिसुववनु यानी नॉलेज को आराधना करने वाला, नॉलेज को प्रे करने वाला, सो उसको कहते हैं ज्ञानोपासका। उसके बाद तन्मयते, तन्मयते का तो मग्नते, मई मरे तल्लीनते, तन्मयते का तो उसमें तल्लीन हो जाना, उसमें अपने आप को भूलकर काम करते हुए रहना, मदहोश हो जाना, तो उसको बोलते हैं मग्नते, मई मरे तल्लीनते। दौलत्तु, दौलत्तु का तो यहाँ पे अहंकार या फिर अधिकाರದ दर्पा, दौलत्तु का तो अहंकार, ईगो कर को, मस्ती। अधिकाರದ दर्पा, पावर, पावर की जो है पावर, ताकत की एक पावर, पावर की एक किस्म को जो है बोलते हैं अधिकाರದ दर्पा। उसके बाद परिवारा अगर को है, परिवार का तो बड़गा, फैमिली, परिवार का तो एक बड़गा, एक फैमिली। लीले का तो आटा, खेल, गेम कर को। संशोधने का तो अन्वेषणे, हुड़काटा, अन्वेषणे का तो सर्च करना, रिसर्च करना, तो उसको कहते हैं संशोधने, अन्वेषणे, हुड़काटा। शुष्का का तो वणगिदा तेवरहिता यानी सूखा, सूखे बिना तेम का, बिना जो है गीला हुआ का तो सूखा, सूखे से शुष्का बोलते हैं। नेक्स्ट हरवु का तो वैशाल्य, विस्तार, बड़ा सा, ब्रॉड सा अगर को। हड़ी का तो निंदिसु, तेगड़ु यानी क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, सो उसको बोलते हैं हड़ी, निंदिसु, तेगड़ु, तनकीद करना। अशक्य का तो साध्यविल्ला, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, हो सकता नहीं, इस तरह को अशक्य। उपायना का तो, उपायना मतलब काणिके, उड़ुगरे का तो एक गिफ्ट, भेंट, एक गिफ्ट जो देती हैं उसको कहते हैं उपायना। नेक्स्ट कार्य तत्परते का तो ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ श्रद्धे तोरुವುದು, काम में श्रद्धा दिखाना, काम में जो है सिंसियरिटी दिखाना, तो उसको बोलते हैं कार्य तत्परते। जंगमा, जंगमा का तो चलिसुवा, चलनेयुಳ್ಳ, चलने वाला अगर को, मूविंग, मूवेबल, तो उसको कहते हैं जंगमा, चलिसुवा। तत्तरिसु का तो नडगु, कंपिसु का तो शेक होता नहीं, तत्तरिसु का तो नडगु, शेक होना, हलना, हिदरना, तो उसको बोलते हैं तत्तरिसु। तापत्रय, तापत्रय का तो तोंदरे, प्रॉब्लम, तापत्रय मतलब तोंदरे, प्रॉब्लम। निर्विकारा का तो विकारविल्लदा यानी एक शेप नहीं है, सो एक ऑर्गेनाइज नहीं है, सो शेप नहीं है, सो उसको बोलते हैं निर्विकारा।
मनदणी, मनदणी का तो तृप्ति आगु, सेटिस्फाई होना, तृप्ति आगु, बस होना, सेटिस्फाई होना, उसको कहते हैं मनदणी। संघर्षणे, संघर्षणे का तो होराटा, तिक्काटा, यानी लड़ाई, स्ट्रगल, फाइट, उसको कहते हैं संघर्षणे। सत्वा, सत्वा का तो तिरुळु, सारा, कंटेंट, उसमें जो चीज रहता है उसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी सत्वा, तिरुळु। शिल्पी का तो रुवारी, तेवरहिता, शिल्पी का तो यहाँ पर स्कल्पचर को भी बोलते हैं और एक बिना तेम वाला, बिना गीला वाले को भी शिल्पी बोलते हैं। नेक्स्ट हव्यासा का तो चटा गीलू, यानी हव्यासा का एक हॉबी होता है, हव्यासा का तो एक हॉबी। तो ये हुआ पदगळ अर्थ जो कि 1 मार्क्स का। अब इसके बाद आता है प्रश्नेಗಳು जो कि अभ्यास प्रश्नेಗಳು जो तुमना ये टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्नेಗಳು तुम्हें देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का पेज है, तो पेज नंबर 13, तो उधर उसी सवाल के जवाब के साथ वो सेट दिखाता हूँ, तो इधर टेक्स्ट बुक के सवालों को दिखा रहा हूँ। तो पहले सवाल को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को, बाद में उसी का क्वेश्चन का आंसर को वो तरफ हमें समझेंगे। तो प्रश्नेಗಳು मतलब क्वेश्चन से सवालात करको, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ये मेन है। तो फर्स्ट मेन ये आता है। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, एक जुमले में, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो यानी एक जुमले में जवाब दीजिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक जुमले में जवाब दीजिए। नीचे दिए गए सवालों को एक जुमले में जवाब दीजिए, एक एक जुमले में लिखना, वन सेंटेंस में लिखना। अगर को यू आर गोइंग टू राइट इन 1 सेंटेंस। सो सवाल को समझेंगे। अब क्या है सवाल? प्रश्न 1, सवाल नंबर 1, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ DLN ಯಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು? को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ DLN ಯಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು करको देखो। कन्नड़ा साहित्य, कन्नड़ा लिटरेचर में, कन्नड़ा की लिटरेचर में, कन्नड़ा की जो है कन्नड़ा के जो है सबकों में, कन्नड़ा की जो है लिटरेचर में DLN जो है यार स्थानವನ್ನು, किसके प्लेस को उन्होंने भर रहे थे, ತುಂಬಿದ್ದರು, किसके प्लेस को, किसके जगह को उन्होंने भरते थे। DLN कन्नड़ा के लिटरेचर में किसकी जगह को उन्होंने भरते थे। कन्नड़ साहित्यದಲ್ಲಿ DLN यार स्थानವನ್ನು ತುಂಬಿದರು। तो एक जुमले का आंसर है और इसमें 1 सेंटेंस का आंसर है और इसे 1 मार्क्स मिलता, सही जवाब को 1 मार्क्स मिलता तुमना। तो इसमें बोल रही कन्नड़ साहित्यದಲ್ಲಿ, कन्नड़ा के लिटरेचर में DLN जो है किसके प्लेस को भर रहे थे, किसके जगह को वो भर रहे थे, किसके जगह को भर रहे थे। तो पेज तुम्हें देख सकती, सेम क्वेश्चन। अब उसी का जवाब, कन्नड़ साहित्यದಲ್ಲಿ DLN ಯಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು। तो उसका आंसर ऐसा लिखना, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ DLN ಅವರು ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು, ತುಂಬಿದ್ದರು। तो ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ DLN ಅವರು ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು। कन्नड़ा के लिटरेचर में DLN जो है तीनमश्री ಅವರ, तीनमश्री की जगह को भर रहे थे, स्थानವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರು, तीनमश्री की जगह को भर रहे थे। कन्नड़ा के लिटरेचर में DLN जो है तीनमश्री की जगह को भर रहे थे। किसकी जगह को भर रहे थे तो तीनमश्री को लिखना। तो तीनमश्री की जगह को जो है DLN भर रहे थे। तो कन्नड़ा लिटरेचर में DLN जो है तीनमश्री की जगह को भर रहे थे। किसकी जगह को भर रहे थे? तीनमश्री की जगह को भर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾರು? विद्यार्थी जीवनದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಯಾರು? सवाल नंबर 2 है, ये भी 1 मार्क का। इसमें बोल रहे हैं विद्यार्थी जीवनದಲ್ಲಿ, एज ए स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, उसमें शागिर्द की ज़िंदगी जब जी रहे थे,
कौन DLN। तो उस दौर में उस वक्त में ಅವರ सहपाठिಗಳು यार उनके क्लासमेट उनके जो है जमात के तलबत कौन थे, कौन उनके क्लासमेट हुआ करते जब उन्होंने एज ए स्टूडेंट लाइफ जिया करते थे, जब उन्होंने भी एक शागिर्द हुआ करते थे तो उनके फ्रेंड्स क्लासमेट्स कौन थे। विद्यार्थी जीवनದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ सहपाठिಗಳು यार स्टूडेंट लाइफ में उनके जो है क्लासमेट्स कौन हुआ करते थे, जब वो शागिर्द हुआ करते थे DLN तो उनके लाइफ में कौन कौन जो है उनके क्लासमेट्स हुआ करते। तो सेम क्वेश्चन देख सकती, क्वेश्चन नंबर मत देखो, क्वेश्चन नंबर अलग रहता है क्यों, तो इसमें एडिशनल क्वेश्चंस भी देती, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अलावा भी एडिशनल भी देती। तो विद्यार्थी जीवनದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ सहपाठिಗಳು ಯಾರು। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी जीवनದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ सहपाठिಗಳು यारू, स्टूडेंट लाइफ में उनके क्लासमेट कौन हुआ करते, DLN के क्लासमेट कौन हुआ करते। तो अब कौन कौन उनके क्लासमेट हुआ करते का, तो कुवेंपु, DK भीमसेनराव, के वेंकटरामप्ಪ, ಎನ್ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು DLN ಅವರ सहपाठिಗಳಾಗಿದ್ದರು। तो DLN के कौन क्लासमेट हुआ करते का, तो एक कुवेंपु, उसके बाद DK भीमसेनराव, उसके बाद के वेंकटरामप्ಪ और उसके बाद एन अनंत ರಂಗಾಚಾರ್ वगैरह वगैरह ಮೊದಲಾದವರು DLN ಅವರ, DLN उनके जो है क्लासमेट हुआ करते, सहपाठिಗಳಾಗಿದ್ದರು। तो इनके क्लासमेट कौन कौन हुआ करते का, तो एक कुवेंपु हुआ करते, उसके बाद DK भीमसेनराव हुआ करते, उसके बाद के वेंकटरामप्ಪ हुआ करते, उसके बाद अनंत ರಂಗಾಚಾರ್, जो इन्हों 4 बंदे जो हैं इनके क्लासमेट हुआ करते। जब इन्हों स्टूडेंट हुआ करते, शागिर्द हुआ करते, उस दौर में इनके फ्रेंड्स कौन होते, कौन क्लासमेट का, तो कुवेंपु, DK भीमसेनराव, वेंकटरामप्ಪ और अनंत ರಂಗಾಚಾರ್ वगैरह जो है DLN के क्लासमेट हुआ करते। तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन का हमें आंसर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट बुक में क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, क्वेश्चन नंबर 3, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, DLN ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು। DLN रचिसिरुवा, DLN की लिखी गई या उन्होंने रचना की गई शास्त्र ग्रंथ, उनकी एक शास्त्रों की किताब कौन सी है, कौन सी शास्त्रों की किताब को उन्होंने बनाई है या लिखी है, कौन, DLN यानी DL नरसिम्हाचार्य जो है उनकी लिखी गई रचिसिरुवा शास्त्र ग्रंथ है, शास्त्रों की एक किताब कौन सी है, वो शास्त्र ग्रंथ कौन सी कर को लिखना, कौन सी वो किताब जो कि उन्होंने लिखी है, जो कि शास्त्र ग्रंथ बोला जाता है। तो सेम क्वेश्चन नंबर मत देखो क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन रहती। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकती हैं, DLN ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು। सेम क्वेश्चन, DLN रचिसिरुवा शास्त्र ग्रंथ याವುದು, DLN की लिखी गई शास्त्रों की किताब कौन सी। तो किताब कौन सी है, तो उत्तर जवाब में ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಎನ್ನುವುದು DLN ರಚಿಸಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ। तो उनकी कौन सी किताब, वो शास्त्रों की किताब का, तो कन्नड़ ग्रंथ संपादने, वो किताब का नाम है कन्नड़ ग्रंथ संपादने। तो इस किताब को जो है शास्त्र ग्रंथ बोला जाता है। तो किताब का नाम है कन्नड़ ग्रंथ संपादने, कन्नड़ ग्रंथ संपादने की किताब जो है DLN की लिखी गई किताब है, शास्त्रों वाली किताब है। कौन सी किताब, कन्नड़ ग्रंथ संपादने ಎನ್ನುವುದು कने की जो है DLN रचिसिरुवा, DLN की लिखी गई शास्त्र ग्रंथ, शास्त्रों की एक किताब है। तो किताब का नाम है कन्नड़ ग्रंथ संपादने। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमें डिस्कस करें 1 मार्क्स का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 4 सवाल नंबर 4, ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು। ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು, कौन से पोएट को DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು, DLN ने पसंद किया था। ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು, किस पोएट को, किस नज़मकार को जो है
DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿ DLN ने बहुत पसंद किया था। किस पोएट को जो है DLN ने बहुत पसंद किया था? ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು किस पोएट को DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿ DLN ने पसंद किया था? तो अब उसी का जवाब की तरफ जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे हमें क्वेश्चन नंबर 4 ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು? सो सेम क्वेश्चन ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು? कौन से पोएट को जो है DLN पसंद किया करते? DLN ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ ಹರಿಹರ। तो DLN का एक पसंदीदा और फेवरेट पोएट जो है हरिहरा। DLN ಅವರ DLN उनका ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ फेवरेट पोएट कौन का? तो हरिहरा। DLN उनका ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ फेवरेट पोएट कौन का? तो हरिहर। ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು यानी उनका ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ उनका पसंदीदा पोएट फेवरेट पोएट कौन भाग? तो हरिहर। DLN ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ हरिहर। DLN उनका पसंदीदा या फिर पसंद करने वाला पोएट कौन था? तो हलेगन्नड़ा के पोएट हरिहरा। हरिहरा को उन्होंने बहुत पसंद किया करते उस पोएट को। तो ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು DLN ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ರು? किस पोएट को DLN बहुत पसंद किया करते? किस पोएट को? तो हरिहरा को। हरिहरा एक हलेगन्नड़ा जो कन्नड़ा में हलेगन्नड़ा नडुगन्नड़ा और वसागन्नड़ा अगर को तो हलेगन्नड़ा का हरिहरा पोएट था। तो उस पोएट को उस नज़मकार को जो है DLN बहुत पसंद करते थे, इसलिए जवाब इस तरह से लिखना DLN ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ कवि हरिहर। DLN उनका पसंदीदा पोएट था हरिहरा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क का। अब अगली सवाल की तरफ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 5 DLN ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳಾವುವು? DLN ಅವರ विमर्शा लेखनगळावु? DLN उनके विमर्शा क्रिटिसिज्म करने वाले आर्टिकल्स कौन से किताब कौन से आर्टिकल जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है? कौन से किताबों को जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है या फिर उनको विमर्शा लेखनगळु करके बोलती? क्रिटिसाइज्ड या क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स कौन से? तो उसको कहते हैं विमर्शा लेखनगळु। तो DLN उनकी कौन से किताब जो थे विमर्शा लेखनगळु? कौन से विमर्शा लेखनगळु वाले किताब थे जो कि क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स वाले किताब? तो ये अब हमें जानेंगे कौन से थे जो विमर्शा लेखनगळु बोलती थी। तो DLN उनकी कौन सी किताब जो थे विमर्शा लेखनगळु? तो सेम क्वेश्चन DLN ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳಾವು? सो सेम क्वेश्चन हियर क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न 5 DLN ಅವರ विमर्शा लेखनगळु। DLN उनके क्रिटिसिज्म वाले आर्टिकल्स कौन से? तो सबसे पहले जवाब पढ़ेंगे। DLN ಅವರ 12 विमर्शा लेखनಗಳಿವೆ। ಪುಷ್ಪದಂತ ಪುರಾಣ, ಅಗ್ಗಳ ದೇವ, ರುದ್ರಭಟ್ಟ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು ಅವರ ನ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ। मतलब है क्या बोल रही? उनके विमर्शा लेखनगळु जो कि उनके क्रिटिसिज्म वाले आर्टिकल्स के किताब कौन से? तो तकरीबन उन्होंने DLN ಅವರು DLN उन्होंने 12 विमर्शा लेखनगळि उनके जो है 12 जो है क्रिटिसिज्म वाले आर्टिकल्स ही 12 किताब ही जो कि विमर्शा लेखनगळु बोलती। 12 ऐसे किताब हैं, उसमें से कुछ नामा देखो ही तो उनके बारे में तुम्हें लिखना कौन से होगा। तो एक पुष्पदंत पुराण इन्हें एक विमर्शा लेखन, अग्गड़ देवा इन्हें एक विमर्शा लेखन, रुद्रभट्ट इन्हें एक किताब जो है विमर्शा लेखन, और कुमारव्यासन कर्ण ये एक किताब है जो कि ये भी एक विमर्शा लेखन यानी क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स। तो ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह ಅವರ उनकी जो है विमर्शा लेखनಗಳು वगैरह वगैरह उनके क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स हैं। तो वो ಅವರ न्याय दृष्टि की यानी उनके इंसाफ के नज़रिए के
मिसाल मानी जाती, निदर्शनಗಳು, उनके इंसाफ के नज़रिए को मिसालें माने जाते हैं। तो तकरीबन इन्होंने विमर्शा लेखनಗಳು 12 लिखी हैं करको, 12 करको लिखना। अब 12 भी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबक में उतने पूरे 12 भी जो क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स की किताब के बारे में नहीं लिखो ही, सिर्फ 12 करको लिखो। 3 से 4 बुक के नामा लिखना, पुष्पदंत पुराण, अग्गल देव, रुद्रभट्ट, कुमार व्यसन कर्ण, मोदलाद वगैरह, ये 4 किताबों के नाम लिखो जो कि विमर्शा लेखन है, इन्हों क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स ही करको मेंशन करना। ओके, तो तुम्हें ऐसा लिखना, DLN ಅವರ 12 विमर्शा लेखनಗಳಿವೆ, 12 जो है किताब उनके क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स ही, उनमें से कौन से का तो 4 लिखना, पुष्पदंत पुराण, अग्गल देव, रुद्रभट्ट, कुमार व्यासन कर्ण, मोदलाद वगैरह वगैरह जो है उनके क्रिटिसिज्म के विमर्शा लेखनಗಳು, क्रिटिसिज्म के आर्टिकल्स। तो ये उनके जो है इंसाफ के नज़रिए के एक मिसाल मानी जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्ನೆ 6, DLN ಅವರಿಗೆ अर्पिಸಲಾದ अभिनंदना ग्रंथ ಯಾವುದು? क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्ने 6 सवाल नंबर 6, DLN ಅವರಿಗೆ, DLN उनको, अर्पिಸಲಾದ उनको जो है, जो डेडिकेट करने वाले, अभिनंदना ग्रंथ यानी उनके अभिनंदना ग्रंथ यानी उनको जो है थैंकफुलनेस, मुबारकबादी के किताबें कौन से हैं, कौन से मुबारकबादी किताबें हैं? अभिनंदना ग्रंथ, DLN ಅವರಿಗೆ अर्पिಸಲಾದ अभिनंदना ग्रंथ ಯಾವುದು? मतलब DLN उनको, DLN ಅವರಿಗೆ, DLN उनको, अर्पिಸಲಾದ उनको डेडिकेट किए गए अभिनंदना ग्रंथ, मुबारकबादी के किताबा कौन से किताबा जो मुबारकबादी किताबों के तौर पर उनको भेज दिए गए, यानी उनको जो है डेडिकेट किया गया, तो उनके नामा लिखना। तो क्वेश्चन नंबर मत देखो, आंसर देखो। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 ಯಾವ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು DLN ಅವರಿಗೆ अर्पिಸಲಾಗಿದೆ, या फिर DLN ಅವರಿಗೆ अर्पिಸಲಾದ अभिनंदना ग्रंथಗಳು ಯಾವುವು? दोनों का सवाल का मतलब सेम ही है, तो जवाब ऐसा लिखना उसका। DLN ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಿತ್ರರು ಜ್ಞಾನೋಪಾಸಕ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಉಪಾಯನ ಎಂಬ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು अर्पिಸಿದ್ದಾರೆ। तो DLN ಅವರಿಗೆ, DLN उनको, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಗಿರ್ದ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ, ಮಿತ್ರರು स्टूडेंट्सा और फ्रेंड्सा, ज्ञानोपासका नाम की एक किताब देखो ही, उसके बाद ಹೊಸ ಬೆಳಕು ये एक किताब, उसके बाद उपायना, ये 3 किताबें जो हैं मुबारकबादी किताबों के तौर पर दी गई हैं। ಎಂಬ अभिनंदना, इस तरह के अभिनंदना ग्रंथಗಳನ್ನು अर्पिಸಿದ್ದಾರೆ, इस तरह के किताबों को उनको अर्पण किया गया है, तो यानी उनको डेडिकेट किया गया है। मुबारकबादी तौर के किताबें कितने अगर को लिखना, कौन से अगर को लिखना, एक उनके जो शागिर्दां थे उन्हों, और उनके दोस्त खरबत, विद्यार्थिಗಳು, मित्रರು, तो उन्होंने ये 3 किताबों को जो है मुबारकबादी किताबों के तौर पर डेडिकेट किया। कौन से ज्ञानोपासका, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, उपायना, तो ये अभिनंदना ग्रंथಗಳು, ये मुबारकबादी किताबों के तौर पर उनको डेडिकेट किया गया है। किसके थ्रू को है? उनके शागिर्द, उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्हों और उनके फ्रेंड्स, तो उनके थ्रू जो है ये डेडिकेट किया गया 3 किताबें। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन आए वो देखेंगे हमें। DLN ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, या फिर DLN ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು ಕರ್ಕೋ दिए, तो DLN ಅವರು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1906ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। तो ये टेक्स्ट बुक में क्या भी नहीं मिलता, जस्ट देख ले करो, ये एडिशनल क्वेश्चन। DLN कब पैदा होएगा, तो उन्होंने चिकनायकनहಳ್ಳಿ में
1906 में, ये क्या भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक एडिशनल होता है, जस्ट जानकारी रखो। DLN कब पैदा होएगा तो ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ में 1906 में 1906 ಜನಿಸಿದರು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ दूसरा कौन सा ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾರ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು। ये एक एडिशनल क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है और ये क्वेश्चन अगर पूछे तो तुम्हें मालूम रहना इसका आंसर। यार कम्मटದಲ್ಲಿ किसके वर्कशॉप में या किसके साथ DLN ಅವರ व्यक्तित्व, DLN उनका जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है रूपुगुणित, उनकी पर्सनालिटी बनिया, किसके जो है वर्कशॉप में DLN उनकी पर्सनालिटी बनी, तो इनर पर्सनालिटी बनी। ये किस किस के, BM ಶ್ರೀ, TS ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ER ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು। DLN की जो है पर्सनालिटी जो है इनके दरमियान में हुई, एक BM ಶ್ರೀ, दूसरा TS ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ और ER ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ इनके वर्कशॉप में ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು। DLN उनकी पर्सनालिटी बनी। DLN उनकी पर्सनालिटी किन किन के दरमियान, किन किन के साथ बनेगा तो एक BM ಶ್ರೀ, S ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ और ER ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, तो इनके वर्कशॉप में इनकी पर्सनालिटी बनी। तो ये एडिशनल क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। तो टेक्स्ट बुक के 6 क्वेश्चन आंसर हमें देखे, उसके सवाल के साथ उसके जवाब को हमें जाने। जो 1 मार्क्स के ये 6 सवाल भी हमें सॉल्व करें, अलॉन्ग विथ एडिशनल 2 सॉल्व करें, तो टोटल 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करें, तो ईच वन कैरी 1 मार्क, हर सही जवाब को 1 मार्क मिलता। उस तरह से 6 मार्क्स से टेक्स्ट बुक के सॉल्व करें और एडिशनल 2, टोटल 8 में ही सॉल्व करें। अब आगे की मेन की तरफ जाएंगे, हमें नेक्स्ट मेन अभ्यास प्रश्नेಗಳು, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट मेन की तरफ। तो सेकेंड मेन आ मेन शुरू होता है। आ मेन में हेडिंग देखेंगे, सवाल का हेडिंग क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिಸಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, 3 या 4 जुमलों में लिखना। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में तुम्हें जवाब लिखना। तो सबसे तो इसका हर सही जवाब को तुम ना 2 मार्क्स मिलती, 2 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट फॉर द करेक्ट आंसर। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 1 देख सकती, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में DLN ಅವರು, DLN जो है अपना जो है सर्विस देकर ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस जगहों में जो है DLN और DLN जो है अपना काम किए हैं, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, अपने सर्विस दिए, अपना काम किए हैं। DLN जो है कोसे कोसे ऑर्गेनाइजेशन में किस किस जगहों पे, किस किस स्तर पर जो है उन्होंने अपना काम किए हैं। तो 2 मार्क्स का थोड़ा लेंथी लिखना, उसका रिवार्ड भी तुम ना 2 मार्क्स मिलता है। अब ये सेम क्वेश्चन देखे टेक्स्ट बुक के तरफ का क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन अब उसका जवाब अब हमें फाइंड आउट करेंगे। ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो सेम क्वेश्चन देखो, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। किस किस संस्थाओं में, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में DLN जो है काम किए हैं। तो इसका जवाब ऐसा है, DLN ಅವರು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು। ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ದುಡಿದರು। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ನಿಘಂಟಿನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में DLN काम करेंगे। तो इसमें जवाब में बोल रहे हैं DLN और DLN जो है यानी DL नरसिम्हाचार्य जो है उन्होंने ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में,
ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे इन्होंने एज ए कन्नड़ पंडितरिंदु कन्नड़ा के जो है प्रोफेसर की तरह ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, काम किए एज ए कन्नड़ा प्रोफेसर इन्होंने ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किए हैं। ये एक हुआ। नेक्स्ट कहाँ काम करेंगे तो मैसूरिना महाराजा कॉलेज, मैसूर में एक महाराजा कॉलेज करको है जो कि लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में ये ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराजा कॉलेज ये तमाम जो है पिक्चर्स दिखाऊँ, इसके वजह से तुम्हें लेसन एक्सप्लेनेशन में जाकर देखो तो ना विद पिक्चर मालूम होता है। तो मैसूरिना महाराजा कॉलेज, मैसूर के जो है महाराजा कॉलेज में, उसके बाद युवराजा कॉलेज करको है उसमें, बाद में बेंगलुरिना सेंट्रल कॉलेज और बेंगलुरु में सेंट्रल कॉलेज करको है। तो वहाँ पे अवर इन्हों जो है कन्नड़ा अध्यापकरागी एज ए कन्नड़ा प्रोफेसर की तरह कन्नड़ा लेक्चर की तरह जो है काम किए, दुड़िदरू। कन्नड़ा साहित्य परिषद और कन्नड़ा का लिटरेचर का जो परिषद है वो कईगोंडा, उनका जो लिया गया निघंटिना यानी उनकी डिक्शनरी का संपादकरागी एज ए एडिटर भी जो है अवरु सेवे सल्लिसिद्दारे, एज ए एडिटर भी जो है उन्होंने वहाँ पे काम किए हैं। तो कहाँ काम किए हैं तो एक इन्होंने डीएलएन जो है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए कन्नड़ा प्रोफेसर काम किए हैं। उसके बाद मैसूर के महाराजा कॉलेज और युवराजा कॉलेज, बाद में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में ये कन्नड़ा फैकल्टी की तरह काम किए हैं, कन्नड़ा लेक्चर की तरह काम किए हैं। और कन्नड़ा साहित्य परिषद तो है, तो उसके जो है कन्नड़ा साहित्य परिषद तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है निघंटिना वहाँ के जो है डिक्शनरी के एडिटर के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया। डिक्शनरी जो तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग देखती है ना, उसी तरह कन्नड़ा की डिक्शनरी आती है, तो उसका कन्नड़ा साहित्य परिषद तो करको है बेंगलुरु में, तो उसकी जो है एज ए एडिटर, वो डिक्शनरी का एडिटर की तरह भी इन्होंने काम किया है। तो एक इन्होंने कन्नड़ा पंडिता होकर होते हैं ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, बाद में मैसूर के महाराजा कॉलेज युवराजा कॉलेज में भी एज ए फैकल्टी एज ए लेक्चर काम किए हैं, बाद में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में भी एज ए लेक्चर काम किए हैं, और बाद में कन्नड़ा साहित्य परिषद तो जो है वहाँ के डिक्शनरी में बनाने के टाइम में एज ए एडिटर की तरह भी इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने अपना सर्विस दिया, इन्होंने अपना काम किया है, तो उसको बोलते हैं सेवे सल्लिसिद्दारे। इन्होंने अपनी सेवा इन ऑर्गेनाइजेशन में की है, इन जगहों पर इन्होंने अपना सर्विस दिया, अपना काम किया है। तो ये हुआ 2 मार्क्स का। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು DLN ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು DLN ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तीनमश्री अवरु, तीनमश्री उन्हों DLN अवरा, DLN उनकी पांडित्यदा, DLN उनकी जो महारत है, उनकी जो अदारक है उसके बारे में बग्गे ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, क्या कहा है? तो तीनमश्री एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, ओके, तो इन्होंने DLN की जो मास्टरी है, ओके, उनकी जो स्कॉलर हैं जो DLN, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? तीनमश्री DLN के बारे में उनकी जो है महारत, उनकी जो है स्कॉलरली के बारे में, यानी उनकी अदारक के बारे में उन्होंने क्या कहा है? कौन तीनमश्री की राय क्या है DLN की मास्टरी के ऊपर, उनकी स्कॉलर, उनकी जो नॉलेज है उसके ऊपर उन्होंने क्या बात कहा है, इसको जानना। तो 2 मार्क्स का। तो सेम क्वेश्चन, तीनमಶ್ರೀ ಅವರು DLN ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? तो तीनमश्री ಅವರು DLN ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? उनके मास्टरी के बारे में तीनमश्री ने क्या कहा है? तो जवाब ऐसा लिखना, DLN ಎಂದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ DLN ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕಂತೂ ಹಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ ಅವರೊಂದು ಜಂಗಮ ಬೃಹತ್ಕೋಶ. ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅಶಕ್ಯವೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದು ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು
DLN ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो DLN के बारे में तीनम श्री क्या बोलेंगे तो DLN ಎಂದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, DLN का तो मास्टरी, DLN का तो महारत, पांडित्यವೆಂದರೆ DLN, पांडित्य का तो DLN, DLN का तो पांडित्य, पांडित्य का तो DLN, DLN यानी मास्टरी यानी नॉलेज, और नॉलेज का तो DLN करको बोल रही. और आगे चल को बोल रही तीनम श्री DLN के बारे में. हಳೆगन्नಡ की जो है भाषा, हಳೆगन्नಡ की जो लैंग्वेज है उसमें की साहित्यದ ವಿಷಯಕ್ಕಂತೂ हಳೆगन्नಡ की जो लैंग्वेज है, तो हಳೆगन्नಡ की जो लैंग्वेज में उसमें जो लिटरेचर के कंटेंट जो है हलವರು ಹೇಳುವಂತೆ, बहुत सारे बोले सर का, ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ, बहुत सारे बोले सर का, और मैं जाने सका, ಅವರೊಂದು उनो एक जंगम बृहत कोश, इज अ ग्रेटेस्ट, is the so he is the greatest person, he is the greatest scholar. तो दूसरे बोले सर का और मैं जाने सर का उन्हों एक जंगम बृहत कोशा, उन्हों एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर करको बोल रही. तो यहाँ क्या क्या बोल रही, DLN ಎಂದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, DLN का तो मास्टरी या महारत, पांडित्यವೆಂದರೆ DLN, DLN का तो पांडित्य, पांडित्य का तो DLN, DLN यानी महारत, महारत का तो DLN. और हಳೆಗನ್ನಡ भाषा साहित्यದ, हಳೆಗನ್ನಡ के लैंग्वेज के लिटरेचर में विषयಕ್ಕಂತೂ उस सब्जेक्ट के बारे में हलವರು ಹೇಳುವಂತೆ, बहुत सारे बोले सर का, और ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ और मैं जाने सका, ಅವರೊಂದು उनो एक यानी DLN एक जंगम बृहत कोश, ಈಸ್ अ ग्रेटेस्ट स्कॉलर. हಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ यानी हಳೆಗನ್ನಡ में ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ, उनसे बेहतर जाने वाला विद्वांसरನ್ನು, उनसे बेहतर जाने वाला जो है एक मास्टरी जो है सद्यದಲ್ಲಿ मौजूदा जो है ಕಾಣುವುದು अशक्य, नहीं देख सकते, मौजूदा हाल में कोई दूसरा को हमें नहीं देख सकते. ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ, इस तरह से मेरी सोच है, मेरी ओपिनियन है करको ಎಂದು तीनम श्री और इस तरह से तीनम श्री जो है DLN अवरा, DLN उनकी जो है महारत के बारे में, उनकी मास्टर की, उनकी स्कॉलरली के बारे में इतने बड़े बात कहे हैं. तो तीनम श्री DLN की जो है महारत, जो मास्टरी के ऊपर क्या कहा है का तो DLN का तो पांडित्य, पांडित्य का तो DLN, यानी महारत का तो DLN, DLN का तो महारत. हಳೆಗನ್ನಡ के जो लिटरेचर के लैंग्वेज में बहुत सारे बोले सर का और मैं जाने सर का उन्होंने एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर, जंगम बृहत कोशा, ही इज़ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर. और हಳೆಗನ್ನಡ में उनसे ज़्यादा बेहतर जानने वाला मौजूदा हाल में और कोई दूसरा नहीं करको, ये मेरे सोच है करको तीनम श्री इतनी बड़ी बात जो है DLN के बारे में, उनकी जो है आधारक के बारे में कहा है. तो ये हुआ 2 मार्क्स का. तो इस क्लास में हमें ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 6, राइट, टेक्स्ट बुक के 6, एडिशनल 2, और ये 2 मार्क्स के 2, टोटल 8, 9, 10, 12 मार्क्स का हमें डिस्कस करें. ಒಂದು वाक्य के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन दी वो 6 मार्क्स के और एडिशनल 2, टोटल 8 हुआ. उसके बाद ये 3-4 वाक्य, इसमें इनके 2 क्वेश्चन, फर्स्ट वन और सेकेंड वन. एक DLN अवरा सेवे सल्लिसी, किन किन जगहों पे काम किया है वो, और तीनम श्री की ओपिनियन क्या है DLN के बारे में, वो एक, ये 2 सवाल हमें जाने. टोटल 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ये क्लास में हमें सीखें. इसका आगे का जो कंटिन्यूटी, जो क्वेश्चंस या अभ्यास प्रश्नಗಳು नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे.